के भक्तों के का जो सुयस है वह भगवान स्वयं सुनते हैं, भगवान श्रोता होते हैं। महाराज श्री प्रियादास जी महाराज अपनी जमात के साथ 84 कोस की परिक्रमा में निकले और 84 कोस की परिक्रमा करते करते वह होंडल ग्राम पहुंचे। होंडल ग्राम पहुंचे तो वहां पर निम्बार्क परंपरा के महंत श्री लालदास जी महाराज थे। लालदास जी ने प्रियादास जी के चरणों को पकड़कर रोक लिया और बोले, महाराज इतनी सुंदर संतों की जमात पधारी है तो कृपा करो आप यहीं पर विराजो और विराज करके दिव्य भक्तमाल की कथा का श्रवण, भक्तों के यश का गान यहां पर आप करिए। सो महाराज दिव्य उत्सव होने लगा, सब संत वहीं पर विराजमान हो गए और विराजमान होकर सुंदर राजभोग तैयार हुआ और महाराज संतों ने दिव्य भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लग गया, उसके बाद संतों ने प्रसादी पाई और प्रसादी के बाद दिव्य कथा का आरंभ हुआ। एक दिन कथा का क्रम चला, दूसरे दिन कथा का क्रम चला, तीसरे दिन कथा का क्रम चला और महाराज आगे उसी क्रम में जब इतना सुंदर इतना दिव्य उत्सव देखा तो उसी साधुओं की जमात में कुछ चोर आ गए और चोर महाराज जितने साधु तिलक लगाए थे उससे भी 1-1 फुट ऊपर तक उन्होंने तिलक लगाया। उनसे भी बड़े त्यागी लगे, बड़े दिगंबर लगे, ऐसा लगे कि इनसे बड़ा वैराग्य किसी का पुष्ट ही नहीं है। उस प्रकार से चोरों ने वेश बनाकर संगत कर ली साधुओं की। अब महाराज बाकी सबका ध्यान तो संतों के चरणों में भगवान की कथा में था, चोरों का ध्यान अष्ट धातु के बने ठाकुर जी पर और स्वर्ण से बने उनके श्रृंगार पर था। अब महाराज उत्सव का क्रम चल रहा था, उसी बीच सायंकाल की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, चोरों ने अवसर देखकर ठाकुर जी को चुरा लिया, लेकर चल दिए वहां से। अब महाराज चोर ठाकुर जी को ले गए। प्रातः काल जब ठाकुर जी का पट खोला गया तो देखा मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, सब दुखी हो गए। और तो और प्रियादास जी महाराज बड़े दुखी हो गए क्योंकि श्री नाभादास जी की वाणी मिथ्या हो रही थी। अब प्रियादास जी केवल इस बात से दुखी हैं कि लगता है भक्तमाल की कथा चल रही थी और भगवत भक्तों का यश ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, इसी नाते ठाकुर जी चोरों के साथ स्वयं चले गए हैं। अब ठाकुर जी को कौन ले जा सकता है? देखो भाई, चोर की दृष्टि में तो वो एक मूर्त है, वो स्वर्ण है, वो अष्ट धातु है, लेकिन एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए तो वो परमात्मा है, भगवान है। हाँ? तो अब प्रियादास जी का वही भाव है कि लगता है भगवत भक्तों का यश ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए चोरों की संगत करके भगवान स्वयं यहां से चले गए। सब दुखी हैं। प्रियादास बोले यूं सुनहूं, अब मैं कथा न कहियों कबहूं। अब मैं कभी कथा नहीं करूंगा। क्यों? जब भगवान को ही भक्तों का यश प्रिय नहीं तो ऐसी कथा क्यों कहनी? क्यों? तो कहा श्री नाभा यो बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। श्री नाभादास जी ने तो कहा था कि श्री हरिजू आई विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रज हम बात। तो कहा सो झूठी अब भई यहाई, कथा त्याग हरि गए पराई। ये सब बातें मिथ्या हो गई। ये निष्कर्ष इतना निकला कि भगवान को भक्तों का यश प्रिय नहीं है। आहा, अब तो महाराज सवेरे सब दुखी होकर बैठे, न किसी ने सेवा की, न संध्या की, न पूजन किया, न किसी ने स्वरूप किया। सब दुखी होकर, रसोई तक नहीं चिताई किसी ने, सब दुखी होकर बैठे हैं। अब महाराज इधर चोर जो भगवान को लेकर गए थे दूर तक निकल गए।
अब आगे थके थे सो महाराज एक घास फूस का एक आसन था, उसी पर भगवान को पधरा दिया, और पधरा दिया तो 4 चोर थे, चारों थके हुए थे, वो सो गए। निद्रा आई, और जैसे ही निद्रा आई तो भगवान ने आकर स्वप्न दिया चोरों को, मोहि जहां को तह करियाओ, नातर तुम बहुत दुख पाओ। एक दुख भक्त रहे दुख माही, भक्त माल पुनि सुनी सुनाई। भगवान ने कहा देखो चोरों, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो जहां से मुझे उठाकर लाए थे वहीं पर पधरा कर आओ, वहीं पर मुझे रख कर आओ। क्यों? क्योंकि आज मेरे ऊपर 2 दुख पड़ गए हैं। एक तो मैं भक्तों से दूर हो गया हूं, और दूसरा भक्तों के चरित्र से, भक्तमाल की कथा से दूर हो गया हूं। इस नाते ये 2 दुख मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। और याद रखो, भगवान ने कह दिया दुहरे दुख परे हैं हम पर, चौहर दुख डारूंगो तुम पर। मेरे ऊपर तो 2 दुख पड़े हैं, अब मैं 4 दुख तुम्हें दूंगा। सो महाराज चोर भयभीत हो गए, और चारों चोरों को एक साथ भगवान ने यह स्वप्न दिया। अब पहला उठा और बड़ा व्याकुल होकर कहता है कि भगवान को, ये ठाकुर जी को लेकर हमें छोड़ने चलना है। दूसरे ने कहा क्यों, तुमने क्या स्वप्न देखा? उसने कहा बताओ तुमने क्या देखा? बोले भगवान ने कहा है कि 2 दुख पड़े हैं, मैं तुम चारों को 4 दुख दूंगा। सो महाराज चारों ने कहा कि हम सब ने यही स्वप्न देखा है। सो महाराज चोर ठाकुर जी को लेकर चले हैं प्रियादास जी के पास, संतों की जमात के पास। अब यहाँ पर सब व्यथित हैं। इतने में एक ब्राह्मण देवता ने देखा कि ठाकुर जी तो पूरे बाजे गाजे के साथ, शोभा के साथ पधार रहे हैं। अब महाराज सब संतों में प्रसन्नता हो गई, सब दौड़कर जाकर बताया, संत उत्साहित हो गए और कहा है। तो यहाँ पर श्री वैष्णवदास जी महाराज गाते हैं, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। अब महाराज चोर भगवान को पालकी में पधरा कर लेकर आ रहे हैं, और खूब वाद्य बज रहे हैं, और मंदिर में प्रभु को पधरायो, बहु मंगल उत्सव करवायो। अब तो फिर से उत्सव आरंभ हो गया। अब देखिए कितने आनंद की बात है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भक्त भगवान के यश का श्रवण पान करता है, उसी प्रकार भगवान भगवत भक्तों का श्रवण पान करते हैं। अब ठाकुर जी रात की कथा सुनकर चोरों के साथ गए थे, और दूसरे दिन राजभोग के पहले पहले आ गए। राजभोग भगवान को पधराया गया, राजभोग लगा, और फिर संतों ने प्रसादी पाई, और फिर ठाकुर जी तैयार होकर कथा के समय आकर विराजमान हो गए भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए।